दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यानी अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र हो, अगर आपका किसी भी कोर्स के अंदर अगर आपका सप्लीमेंट्री आ चुका है तो उसका आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म यानी सप्लीमेंट्री का फॉर्म कैसे भर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से, स्टेप बाय स्टेप हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने किसी भी ब्राउज़र में चले आना है। तो मैं अपने क्रोम में आ चुका हूँ। आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर देना है एपीएस फिर ऑनलाइन। जैसे आप लिख के एपीएस ऑनलाइन सर्च करते हो तो जो पहली साइट आती है उसको आपको ओपन कर लेना है। इससे पहले थ्री डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेनी है। जो यहाँ पर पहली साइट आता है जिसमें आपको लिखा हुआ मिलता है एमपी ऑनलाइन, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हो एक न्यू पेज ओपन होता है जो कि कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा सर्विसेज पे। जैसे ही आप यहाँ सर्विस पर क्लिक करते हो एक न्यू पेज ओपन होता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आता है। तो इसको आपको सिंपली कट कर देनी है। जैसे ही कट करोगे तो यहाँ पर बहुत सारा सर्विस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि सप्लीमेंट्री फॉर्म कैसे भर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आ गया लिखा है कि एपीएस रेगुलर ईयरली एनईपी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर्म फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सितंबर 2024, यानी कि जिसका एग्ज़ाम सितंबर 2024 में हुआ था तो उनकी अगर सप्लीमेंट्री आई है तो इस लिंक पर क्लिक करके आप भर सकते हो। तो सिंपली इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे एक कुछ यहाँ पर आएगी जानकारी जिसको आपको एक तरीके से पूरा पढ़ लेना है, जिसमें लिखा गया है कि जो फॉर्म आता है उसको कॉलेज में आपको सबमिट करना है। कुछ भी अगर गलत होता है तो एक बार आपको कॉलेज में इसके बाद यूनिवर्सिटी में संपर्क करना है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर आपको लिखा है कि पे फॉर अनपेड एग्जाम फॉर्म, जिसमें आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर फिल करना होगा, इसके बाद ईयर, इसके बाद सप्लीमेंट्री है या नहीं उसको सेलेक्ट करना होगा। देन यहाँ पर कैप्चर कोड फिल कर लेना है। तीनों को फिल करने के बाद गो बटन पे क्लिक कर देनी है तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले इसे फिल कर लेता हूँ। फिल कर देते हो एनरोलमेंट नंबर, इसके बाद यहाँ पर कैप्चर कोड फिल करने के बाद गो बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि कृपया छात्र ये सुनिश्चित कर लें कि जो पेपर फॉर्म भरना है तो उन्हीं को केवल सेलेक्ट करें। भुगतान अगर एक बार आप कर देते हो यानी पेमेंट आपका जो सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ पर आपको कोई भी पेपर दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर इम्प्रूव यूनिवर्सिटी के लिए संपर्क करना होगा। तो यहाँ पर आपको जो भी टिक करना है वो तो सही टिक करें। यहाँ ओके बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर स्टूडेंट की सारा कुछ डिटेल आ जाता है। तो एक बार डिटेल चेक कर लेना है। अगर सब कुछ यहाँ पर सही है तो नीचे आपको स्क्रॉल कर देना है। देन यहाँ पर लिखा है कि सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा सब्जेक्ट कोड के साथ। तो यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके बाद जैसे आप नीचे आते हो तो यहाँ पर आपको वो विषय सेलेक्ट करना होगा जिसमें आपका बैक लगा है यानी कि जिसमें आपकी सप्लीमेंट्री आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जो है पहले रिजल्ट में मिला लेना है कि किस में सप्लीमेंट्री आई है। जैसे कि अगर इस विद्यार्थी की बात करें जिसका हमने रोल नंबर एंटर किया हुआ है तो उनके सप्लीमेंट्री की बात करूँ तो यहाँ पर जिसमें भी एफ लिखा है उसमें सप्लीमेंट्री आई है। यानी कि यहाँ पर जो लैंग्वेज एंड कल्चर इंग्लिश है, एक इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड होगा मेडिटेशन, तो ये दो सब्जेक्ट हैं जिनमें इनका बैक आया हुआ है। तो सिंपली इन्हीं सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि इन सब्जेक्ट का क्या कोड होगा तो आपको सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड को देख लेनी है। जिसमें कार्ड में आते हो तो यहाँ पर आपके सारे वो विषय का सब्जेक्ट कोड देखने के मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक इसमें बैक लगा हुआ था जिसका यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोड देख पा रहे होंगे कि 2257 आ रहा है। और एक यहाँ पर जो लगा हुआ था जिसमें ये वाला है पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर यानी कि 22,258, ये इनके सब्जेक्ट कोड हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सब्जेक्ट कोड मिला सकते हैं और उन्हीं सब्जेक्टों को सेलेक्ट करना है जिसमें बैक लगा होगा। यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है जिनमें भी बैक लगा है। जैसे कि एक 57 हो गई तो इसको टिक कर लेना है। एक ये है तो इसको टिक, एक इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड योगा एंड मेडिटेशन, तो ये जो सब्जेक्ट है इनमें बैक लगा हुआ है तो इनको आपको सेलेक्ट कर लेना, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट करना होगा रिजल्ट में यहाँ पर सप्लीमेंट्री देने। इसके बाद जितने सब्जेक्ट में बैक लगा है उसके बाद सर्टिफाइड दैट बटन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही अप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं तो बटन पे क्लिक करोगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जो जिसमें आपका सारा कुछ डिटेल आता है। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि भुगतान करने से पहले सारा डिटेल चेक कर लेना है। अगर फीस के अलावा कोई त्रुटि है तो भुगतान के बाद कॉलेज जाकर फॉर्म को एडिट करा सकते हैं। और यदि फीस में कोई त्रुटि है तो पेमेंट से पूर्व विश्वविद्यालय को अवगत कराएं। अगर फीस से रिलेटेड कोई भी इशू आ रही है तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करना होगा। अगर आपको इसके अलावा अगर कोई भी त्रुटि
गलत या पाया जाता है तो आप कॉलेज में जाकर के अपना एडिट करवा सकते हो। तो ये सारा कुछ यहाँ पर डिटेल मिल जाता है। तो एक बार आपको अपनी डिटेल सारा कुछ चेक कर लेना है। देन यहाँ पर अप्लाइड पेपर यानी कि जो बैक लगे हैं अगर उन सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आपको जो सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सिंपली जैसे यहाँ पर नीचे हो जाता है सब कुछ सही, तो यहाँ पर आता है कि प्रीवियस रोल नंबर जो कि यहाँ पर टोटल मिल जाते हैं। तो जैसे कि जो फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट यहाँ पर सप्लीमेंट्री आई है उनको भी फिल करना होता है। तो यहाँ पर हमने सारा कुछ कर दिया है। फिर आई हैव सर्टिफाइड पर क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना होगा। ये सबसे पहले प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक पेमेंट पेज पर ओपन हो जाता है जो कि mponline.government.in के पोर्टल पे ले जाता है। तो आप किसके थ्रू यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हो वो सारा कुछ मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि ओनली फॉर SBI कार्ड होल्डर। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो 1% पर ट्रांजेक्शन फॉर एनी अमाउंट, यानी कि 1% यहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। सो मैंने यहाँ पर जो है पेटीएम सेलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर अमाउंट कितना होना है सब कुछ आ जाता है। सिंपली इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि डू नॉट बैक, आपको बैक नहीं करनी है। तो जैसे यहाँ पर सारा कुछ हो जाता है तो QR कोड आता है। तो सिंपली इस QR कोड को स्कैन करके यहाँ पर पेमेंट कर देना है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर मोर ऑप्शन भी हैं। तो यहाँ पर हम चलिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर हमने सारा कुछ सेलेक्ट कर दिया है। जैसे OTP फिल करूँगा तो यहाँ पर जो है पेमेंट हमारा सक्सेसफुली डन हो जाएगा। तो बैक नहीं करना है। यहाँ पर लिख दिया था है कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट टू सेट इंस्टेंट ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर टोटल फीस कुछ इस तरीके का एक फॉर्म ओपन हो गया। सो दोस्तों जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर अगर आप फ़ोन से यूज़ पेमेंट किया है तो आपका सक्सेसफुली तो हो जाएगा, लेकिन कुछ इस तरीके का ये प्रिंट करने का ऑप्शन शो नहीं करता है। तो कभी कभी ये समस्या आती है। तो आप चाहो तो अगर आपने पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है तो अपनी जो है जैसे ही आप इसके वेबसाइट पर दोबारा आओगे अपना एनरोलमेंट नंबर और यहाँ पर आप जैसे ही सब कुछ सेलेक्ट करके कैप्चर कोड को बटन पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका सारा कुछ ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन की डिटेल यानी ट्रांजेक्शन आईडी भी यहाँ पर शो कर देगी। जो पेमेंट किए रहेंगे वो सारा कुछ यहाँ पर शो कर देता है। तो इसको आप जो है प्रिंट पे क्लिक करके, अगर आप कंप्यूटर आपके पास है कोई भी सिस्टम, तो उस पर जाकर प्रिंट बटन पे क्लिक करके इसका PDF सेव कर सकते हो, या किसी दोस्त के पास है तो उनके थ्रू करवा के आप जो है प्रिंट आउट ले करके इसे कॉलेज में जमा कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना सप्लीमेंट्री एंड एग्जाम फॉर्म भी इसी प्रकार भरा जाता है, तो आप भर सकते हो।